आज का ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग आपके जितने भी युद्ध वाला प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। यानी जैसे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ, पानीपत का पहला युद्ध क्यों हुआ, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपके क्लास में, आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं युद्ध से रिलेटेड, वो सभी प्रश्नों को एक ही क्लास में आपको करवा देंगे। इस एक क्लास को अगर आप कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि युद्ध वाला कोई भी सवाल पूछ ले आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। एक एक करके सारा प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, इसलिए प्लीज आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। और अगर नहीं दे पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर ये पीडीएफ आपको तनु क्लासेस ऐप में मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग अच्छे से दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है ना। देखो चलिए, तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ। अब ये जो कलिंग युद्ध वाला प्रश्न है ये बहुत बार आता है कि जो कलिंग का युद्ध है ये कब हुआ। तो हम सब जानते हैं कि जो कलिंग का युद्ध है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किन के बीच हुआ था? अशोक और कलिंग राज के बीच हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत अशोक की हुई थी। याद रखिएगा, अशोक से पहले ये जो कलिंग नाम का एक जगह था ना, कलिंग नाम का एक जगह था, इस जगह को अशोक से पहले कोई भी नहीं जीता था। तो अशोक ही ऐसा पहला शासक है जिन्होंने कलिंग राज को हरा करके इस युद्ध को जीता था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जो कलिंग का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, अशोक और कलिंग राज के बीच में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कौन जीता था? अशोक इस युद्ध को जीता था। अब अगला क्वेश्चन वही है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो अभी हमने बताया 261 ईसा पूर्व में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कलिंग युद्ध का मुख्य कारण क्या था, यानी कलिंग युद्ध क्यों हुआ था। तो याद रखिएगा, कलिंग का स्वतंत्र रहना वह सामरिक महत्व है, यानी कलिंग को स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए यह युद्ध हुआ था। तो थर्ड का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ। तो कलिंग युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। तो अशोक का जिंदगी पूरी तरह बदल गया। इस युद्ध के बाद अशोक जो है वो बौद्ध जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। वो उसी दिन से पूरी तरह हिंसा को छोड़ दिया, अहिंसा के पुजारी बन गए, है ना। तो पहले तो कलिंग युद्ध का मुख्य कारण क्या था? कलिंग का स्वतंत्र रहना, वह सामरिक महत्व। राइट आंसर आपका थर्ड का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध में कौन जीता था। तो बिल्कुल इस युद्ध में अशोक जीता था, कलिंगराज हार गया था। कलिंग युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, जल्दी से बताओ, इसका प्रभाव क्या पड़ा। क्या इससे मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया? नहीं, अशोक ने हिंसा छोड़ दिया, यानी उस दिन से उन्होंने खून खराबा छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि इस युद्ध में प्यारे बच्चों 1 लाख लोग मारे गए थे। क्या आपको पता था इस युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख। हर जगह खून ही खून दिखाई देता था, हर जगह सिर्फ खून ही खून। और कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोग यहां पर घायल हुए थे। समझ गए? अच्छा, कलिंग युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। तो अशोक ने हिंसा पूरी तरह छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी उसी दिन अशोक ने क्या किया, इस युद्ध के बाद इस खून खराबे को देख के, हर जगह खून को देख के उन्होंने हिंसा छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो कलिंग युद्ध से आपका इतना ही सवाल पूछा जाता है। चलिए, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है तराइन का युद्ध। अब ये जो तराइन का युद्ध है प्यारे बच्चों, ये 3 बार हुआ था। जैसे पानीपत में 3 बार युद्ध हुआ है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में, है ना। तो उसी तरह से तराइन नाम का एक जगह है, यहां पर भी 3 बार युद्ध हुआ था, है ना। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे तराइन का पहला युद्ध। तो पहले बताइए, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ। याद रखिएगा 1191 में। ठीक। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। ठीक है। अब ये जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, ये इसमें जीता कौन था। तो याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध में जो जीत है वो पृथ्वीराज का हुआ था। और हारा कौन था? हार किसका हुआ था? मोहम्मद गौरी का। ठीक है। फिर से जब मोहम्मद गौरी हार गया तो फिर से इन्होंने दोबारा से युद्ध किया, दोबारा से युद्ध किया। तो पूछा भी जाता है कि तराइन में दूसरी बार युद्ध कब हुआ था। तो 1191 में पहली बार युद्ध हुआ। उसके 1 साल के बाद यानी कि 1192 में दूसरी बार युद्ध हुआ था। अब ये दूसरी बार युद्ध क्यों हुआ था? तो क्योंकि ये मोहम्मद गौरी जब हार गया तो शायद इनको अच्छा नहीं लगा, फिर इन्होंने दोबारा युद्ध किया। जब दोबारा युद्ध किया तो दूसरी बार जो 1192 में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में फिर से मोहम्मद, यहां पर मतलब इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज हार गया।
ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 में हुआ। पहला सवाल, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? हम लोग कहेंगे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। तो 6 का जो भी बच्चा सी लगाए हैं एकदम लाजवाब आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? इससे क्वेश्चन आ सकता है बाबू। चलो, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 1191 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 2 याद रखना बस, 3 नहीं। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? पहले याद रखिएगा 1191 में। और दूसरा कब हुआ? 1192, 1 साल बाद जब मोहम्मद गौरी हार गया तो उन्होंने दोबारा से युद्ध किया। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला युद्ध पूछा है तो 1191। अब देखिए, तराइन का जो पहला युद्ध है इसका कारण क्या था? गौरी का भारत में विस्तार, यानी जो मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी कौन है? दिल्ली सल्तनत के शासक। हाँ, चलिए बिल्कुल। तो यहां पर क्वेश्चन है कि जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था? तो क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो मोहम्मद गौरी था ना, ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बहुत तेजी से फैल रहा था। तो इसीलिए जो है ये युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ, है ना, पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। पृथ्वीराज नहीं चाहते थे कि ये ज्यादा बढ़े, है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो गौरी और पृथ्वीराज इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में जो हुआ था, ये युद्ध क्यों हुआ था? तो क्योंकि गौरी जो है बहुत तेजी से फैल रहा था, उनका भारत में विस्तार हो रहा था, यही कारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, तराइन का पहला युद्ध में कौन जीता था? तो पहला युद्ध में कौन जीता था प्यारे बच्चों? पृथ्वीराज चौहान। तो याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। और कौन हारा? गौरी। इतना तो आपको पता रहेगा। अब आगे देखते हैं तराइन का दूसरा युद्ध, इसमें क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध जो कि प्यारे बच्चों 1192 को हुआ था। याद रहेगा, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, आगे देखो, तराइन का दूसरा युद्ध का कारण क्या था? यह युद्ध क्यों हुआ था? तो क्योंकि प्रथम युद्ध में हार हो गया था। किसका? गौरी का। तो गौरी का जो पहला युद्ध में हार हुआ था ना, तो इससे वो बौखला गया गौरी, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का जो पहला युद्ध में हार हुआ था, यानी तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, तो इस 1191 में तराइन का युद्ध में जो पहली बार हार गया गौरी, इसलिए उन्होंने दोबारा से युद्ध किया, दोबारा से लड़ने के लिए आया। कब? 1192 में। इसी को तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। तो तराइन का युद्ध क्यों हुआ? तो प्रथम युद्ध में हार मिलने की वजह से उसी का बदला लेने के लिए दोबारा से युद्ध हुआ। दूसरे तराइन युद्ध में कौन जीता था? तो दूसरी बार जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में इस बार गौरी जीत गया। पहली बार पृथ्वीराज, दूसरी बार गौरी। अगला देखिए, तराइन द्वितीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? अब ये जो तराइन दूसरा युद्ध हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा? क्या मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुआ, या क्या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत का निर्माण हुआ, या फिर मराठा खत्म हो गए, या राणा प्रताप संघर्ष करने लगे? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से दे सकते हैं। देखो, मुगल साम्राज्य की तो यहाँ बात ही नहीं होगी, क्योंकि मुगल साम्राज्य कब आया था? 1526 में। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। यहाँ पर हम लोग तराइन का युद्ध की बात कर रहे हैं, तराइन का दूसरा युद्ध की बात कर रहे हैं, जो कि 1192 में हुआ था। तो यहाँ पर तो इसकी बात है ही नहीं, है ना। अब हम लोग 1192 में देखते हैं। आपको पता है 1206 में क्या हुआ था? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो 1192 में तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। तो मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना करने का जो रास्ता है वो खुल गया, यानी अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया कि हाँ, अब दिल्ली सल्तनत शुरू हो सकता है। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत का मार्ग साफ हुआ, यानी एकदम रास्ता पूरा क्लियर हो गया कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और युद्ध से सवाल आता है, जो है पानीपत का पहला युद्ध। पहला सवाल, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। सब जानते हैं 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। ये जो लड़ाई है किसके बीच हुई? एक तरफ बाबर था, एक तरफ इब्राहिम लोदी था। इसमें जीता कौन? बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। तो देखो, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ठीक। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, और हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? हुमायूं और शेरशाह 1539 और 40 में युद्ध हुआ था। एक हुआ था चौसा का युद्ध, एक हुआ था कन्नौज का युद्ध। ये 2 युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। ये दोनों युद्ध भी पूछा जाता है। बाकी बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो अभी बताए कि पानीपत का जो पहला युद्ध है ये हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध का कारण क्या है? मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए युद्ध हुआ था, या भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, या दिल्ली सल्तनत बढ़ रहा था इसीलिए हुआ, या कलिंग का महत्व? तो कलिंग का तो यहाँ कोई बात ही नहीं होगा, कलिंग का तो यहाँ पर कोई बात है नहीं। ठीक है, ये पूछा गया कि पानीपत का पहला युद्ध क्यों हुआ?
तो प्यारे बच्चों, जो बाबर है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना ही एक बहुत बड़ा कारण था। तो क्योंकि बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया और फिर बाबर जीत गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी कर लिया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कौन जीता था? इब्राहिम लोदी जीता था, बाबर जीता था, राणा सांगा या हुमायूं? बताइए। तो ये जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इस युद्ध में प्यारे बच्चों याद रखिएगा बाबर जीता था। ठीक है, बहुत आसान है, बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। आगे देखो, बाबर की जीत का एक कारण क्या था? बताइए, बाबर आखिर क्यों जीता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने कुछ रणनीति अपनाया था, एकदम अलग ही तरीके से उन्होंने युद्ध किया था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे इब्राहिम लोदी, उनके पास बहुत सारा सेना था और बाबर के पास बहुत कम सेना था, तब भी बाबर उसको हरा दिया। क्यों हराया? तो प्यारे बच्चों, उन्होंने लड़ाई में एक नया रणनीति लेके आया था। उस रणनीति का नाम है तुलुगामा और तोपों का प्रयोग। तो उन्होंने युद्ध में तोप का प्रयोग किया था और तुलगामा तुलगामा उसका युद्ध नीति था। इन दोनों चीजों की वजह से जो बाबर है इस युद्ध को जीत गया था, बहुत ही टेक्निक लगाया था, तो इसी की वजह से जीत गया। अब पानीपत का पहला युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? बताइए। तो पानीपत का पहला युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ, बिल्कुल सही। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई? नहीं, अशोक ने धर्म अपनाया। अशोक तो धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। मराठों का पतन, तो मराठा का तो कोई बातें नहीं है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था पानीपत का पहला युद्ध में। चलो भाई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं खानवा का युद्ध। हम सब जानते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था, किसने किया था? तो ये जो खानवा का युद्ध है, ये अकबर जो है, सॉरी बाबर, अकबर की बातें हम कर ही क्यों रहे। हेलो सर, आपके टॉपर स्टूडेंट सरफराज के फ़ोन में कल तनु क्लासेस अब 13 घंटे कंटिन्यू चला, सोच रहे हैं 13 घंटे उसके बाद सेल्फ स्टडी भी, क्या होगा मेरा उस। अरे कोई बात नहीं यार, 13 घंटा पढ़ाई किया था, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक स्टूडेंट को कंपटीशन में पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे पढ़ना कैसे चाहिए, जैसे तुम कह रहे हो कि सर एक लड़का है जो कि 13 घंटा तनु क्लासेस ऐप में पढ़ाई किया कल, है ना, तो तुम भी 13 घंटा पढ़ाई करो, तुम उससे ज़्यादा कोशिश करो। ऐसे ही जब दो लड़कों के बीच, दो स्टूडेंट के बीच, है ना, टक्कर चलता है ना, तो फिर पढ़ाई और ज़्यादा होती है। इसीलिए आप लोग को दोस्त यार को बताना चाहिए। छुप छुप के पढ़ोगे ना, तो फिर तुम क्या सोचोगे, अरे यार हम तो फिर भी रात को जग के पढ़ते हैं, मेरा दोस्त तो सोता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, हम अगर 2 घंटा भी पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा, पता चला वो भी तुमसे छुपा रहा है, वो भी रात को जग जग करके तुमसे ज़्यादा पढ़ रहा है। इसलिए बता के पढ़ोगे तो फायदा यही होता है कि तुम आज बोलोगे 5 घंटा पढ़े, कल वो बोलेगा हम 6 घंटा पढ़े, तुम बोलोगे 6 घंटा, बोलेगा 7, तो इस तरह से बढ़ते जाता है। समझ गए? टक्कर में भी पढ़ाई होती है बाबू, हम लोग भी ऐसे ही की है। चलो, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ था बाबर, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। क्योंकि जब बाबर राजा बना, देखिए बाबर ने कौन कौन सा युद्ध किया था, जल्दी जल्दी से बताइए। बाबर ने कई सारे युद्ध किए। सबसे पहला युद्ध जो है प्यारे बच्चों, 1526 में, हम लोग वैसे तो पहले भी युद्ध किया था, लेकिन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। फिर 1527 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खानवा का युद्ध है ये कब हुआ था? 1527 में। फिर एक और युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों जिसको हम लोग चंद्री का युद्ध कहते हैं। तो जो चंद्री का युद्ध है ये कब हुआ था? 1528 में। फिर एक और युद्ध हुआ था जिसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। तो जो घाघरा का युद्ध है ये कब हुआ था? 1529 में। तो इस तरह से बाबर ने कई सारे युद्ध किए थे। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ, इसमें उन्होंने किसको हराया? राणा सांगा को। चंद्री का युद्ध में किसको हराया? क्या नाम था उसका? राजपूतों को हराया। और घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ था, उन्होंने लोधी वंश के शासक को हराया। एक और थे, अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। पहला सवाल, खानवा युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? सवाल दूसरा है, तो 1527 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, खानवा का युद्ध का मुख्य कारण क्या था? क्यों हुआ था खानवा का युद्ध? गौरी का बदला लेने के लिए। क्या गौरी बदला लेना चाहता था? वो तो तराइन का युद्ध हुआ था, इसलिए दोबारा से हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। गौरी बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज से, लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं होगा, पृथ्वीराज चौहान तो होगा नहीं यहाँ पर। कलिंग का स्वतंत्र रहना, कलिंग का स्वतंत्र रहने के लिए तो अशोक ने युद्ध किया था कलिंग राज से, क्योंकि वो कलिंग को आज़ाद करना चाहते थे।
261 में हुआ था, ये भी नहीं होगा। उत्तर भारत में अस्थायी मुगल साम्राज्य स्थापित करना, उत्तर भारत में पूरी तरह से मुगल साम्राज्य स्थापना करना चाहते थे इसीलिए, या बंगाल में अधिकार करने के लिए। दो, तो बाबर ने क्यों किया था बताइए? बाबर ने तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए ही युद्ध किया होगा ना, क्योंकि बाबर कौन है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ये जो युद्ध है प्यारे बच्चों, वो इसीलिए हुआ था ताकि मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सके भारत में, उत्तर भारत में अस्थायी मुगल सत्ता स्थापित करना पूरी तरह से, ताकि कल कोई चुनौती ना दे सके। खानवा युद्ध का परिणाम क्या था? मुगल शक्ति कमजोर हो गया, विजयनगर का पतन हो गया। तो विजयनगर का तो कोई बात ही नहीं है, मुगल शक्ति पूरी तरह से कमजोर हो गया, ये भी नहीं। मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई, बिल्कुल सही, मुगल साम्राज्य मजबूत हो गया इस युद्ध को जीतने के बाद। भाई जितना आप युद्ध जीतोगे आपको उतना हिम्मत बढ़ेगा। मान लीजिए कल आप एग्जाम पास करते हैं और हिम्मत बढ़ेगा, फिर आप बड़ा एग्जाम दोगे, फिर पास कर जाओगे, फिर हिम्मत बढ़ेगा, और एक बार बढ़िया नंबर नहीं आया, फेल हो गए मान लो, तो फिर डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। डिमोटिवेट तब भी नहीं होना है ना। इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करना है। 12th क्लास को बहुत सारे लोग हल्के में ले लेता है, अरे क्या है भाई, बहुत बड़ी चीज है, यहीं से आपका भविष्य डिसाइड होगा आगे क्या करोगे। ठीक है, चंद्री युद्ध की बात करते हैं। जब कम नंबर आ जाएगा ना और कोई पूछेगा ना, तो बोलोगे ओ 15 दिन ही टाइम मिला था पढ़ने का, ऐसे ही बहाना करोगे जब नंबर कम आ जाएगा। चंद्री युद्ध किसके बीच हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप चंद्री युद्ध की बात कर रहे हैं, जो कि बाबर ने ही लड़ा था। सबसे पहले चंद्री का युद्ध कब हुआ? 1528 में। तो पहला सवाल, चंद्री युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर राणा सांगा? नहीं। प्रताप शेरशाह? नहीं। बाबर और मेदिनी राय, और मेदिनी राय एक राजपूत था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच चंद्री का युद्ध हुआ, या फिर कभी कभी बोलते हैं बाबर और राजपूत के बीच। चंद्री युद्ध का कारण क्या था? दिल्ली पर कब्जा किया इसीलिए हुआ, या मेदिनी राय का राणा सांगा का सहयोगी होना, यानी जो मेदिनी राय है वो राणा सांगा का सहयोगी था इसीलिए हुआ था। अब राणा सांगा कौन? जिनके साथ अभी खानवा का युद्ध हुआ 1526 में। क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? बाबर ने हराया। तो क्या मेदिनी राय राणा सांगा का सपोर्टर था, सहयोगी था, इसलिए मेदिनी राय ने दोबारा से युद्ध किया उनके साथ, जिनको चंद्री का युद्ध कहते हैं? बिल्कुल सही, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चंद्री का युद्ध क्यों हुआ था 1528 में? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चंद्री का जो युद्ध हुआ था ये 1527 होगा, है ना, क्योंकि राणा सांगा जो था, वो राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा हार गया था। इसलिए राणा सांगा के जो सहयोगी थे मेदिनी राय, फिर मेदिनी राय ने दोबारा से बाबर के साथ युद्ध किया जब उनका दोस्त हार गया, उनका सहयोगी हार गया। तो मेदिनी राय कब युद्ध किया? 1528 में। उससे पहले उनका राणा सांगा हारा था, इसीलिए मेदिनी राय ने युद्ध किया 1528 में। तो चंद्री का युद्ध का मुख्य कारण क्या था? मेदिनी राय का राणा सांगा का सहयोगी होना, यानी वो राणा सांगा का सहयोगी था। राणा सांगा 1527 में हार गया बाबर से, है ना, खानवा का युद्ध में, इसलिए दोबारा से जाके युद्ध किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्री का युद्ध कहते हैं। चंद्री युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मुगल शक्ति कमजोर हो गई? नहीं बाबू, और मजबूत हुआ। राजपूत शक्ति कमजोर हो गई? बिल्कुल, क्योंकि मेदिनी राय एक राजपूत था, तो इससे राजपूत शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो गई हारने के बाद। विजयनगर का पतन हो गया मराठों का? नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं चौसा का युद्ध। अब यहाँ पर घाघरा का युद्ध की बात नहीं की गई है, घाघरा, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि घाघरा का युद्ध पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है घाघरा का युद्ध से? आपको पूछा जाएगा कि जो घाघरा का युद्ध है ये कब हुआ। तो हमने अभी सारा युद्ध बता दिया आपको ना, एक बता दिया कि भाई 1526 में क्या हुआ, पानीपत का पहला युद्ध। 1527 में क्या हुआ, खानवा का युद्ध। 1528 में क्या हुआ, चंद्री का युद्ध। 1529 में क्या हुआ, घाघरा का युद्ध, है ना। तो इस तरह से हमने आपको सब बता दिया। और घाघरा का युद्ध में उन्होंने दोबारा से फिर वही जो है लोधी वंश के शासक को ही हराया था। यहाँ पर भी मोहम्मद खान लोधी, क्या नाम था? मोहम्मद खान लोधी। तो 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया, 1527 में राणा सांगा को, 1528 में मेदिनी राय को, हाँ 1528 में चंद्री का युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने मेदिनी राय को हराया जो कि राजपूत था। फिर 1529 में प्यारे बच्चों किसको हराया? मोहम्मद खान लोधी को, ठीक है। फिर 1530 में किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। किसके बीच हुआ? तो शेरशाह और, जल्दी बताओ, शेरशाह सूरी और एक तरफ थे बाबर, ये हुमायूं, ठीक है। चलो अगला देखिए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। दो युद्ध आपको रखना है याद, एक है चौसा का युद्ध, एक है कन्नौज का युद्ध। पहला सवाल कि जो चौसा का युद्ध है ये कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था, और जो कन्नौज का युद्ध है ये कब हुआ? 1540 में हुआ था, ठीक है। ये युद्ध किसके बीच हुआ? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। तो चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? हुमायूं के बीच
और शेर खान या शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह जो है इस युद्ध को जीत गया था, हुमायूं इस युद्ध को हार गया था। चौसा युद्ध कब हुआ था? 1539 में। तो पहला सवाल यही है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध का कारण क्या था, क्यों हुआ था चौसा का युद्ध? दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे इसलिए युद्ध हुआ था, बंगाल में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, बिहार और बंगाल के शेर खान का बढ़ता प्रभाव, या मेवाड़ का विस्तार? तो चौसा का युद्ध क्यों हुआ था? तो क्योंकि प्यारे बच्चों, जो शेरशाह सूरी है, जो शेरशाह सूरी था, जो बहुत तेजी से वो भी बढ़ रहा था, है ना। अगर बात करेंगे बिहार में और बंगाल में, क्योंकि शेरशाह सूरी कहाँ से थे? बिहार से थे। तो शेरशाह सूरी बिहार और बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो यही चीज हुमायूं को अच्छा नहीं लगा, तो हुमायूं चले गया शेरशाह सूरी से लड़ने के लिए, और उनको लगा कि हम शेरशाह सूरी को हरा देंगे, मेरे पास बहुत फौज है ना। लेकिन कम फौज होने के बावजूद इन्होंने, यानी कि शेरशाह सूरी ने उनको हरा दिया था, और एक बार नहीं 2 बार हराया, फिर बाद में हुमायूं को भागना पड़ा। तो बिहार और बंगाल में शेरशाह का बहुत तेजी से बढ़ रहा था प्रभाव, इसलिए चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। बहुत अच्छा। अगला देखिए, चौसा युद्ध में कौन जीता? तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीता था। अब अगला है कन्नौज की लड़ाई, जिसको हम लोग विलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। कन्नौज की लड़ाई कब हुई? 1540 में। तो कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो एक तरफ हुमायूं था, एक तरफ शेरशाह था, दोबारा से उनकी भी लड़ाई हुई। कन्नौज युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई? नहीं। मुगल शक्ति बढ़ी? अरे नहीं, और तो घट गया ना। सूर्य वंश की स्थापना, मुगल साम्राज्य 15 वर्ष समाप्त। बिल्कुल सही बात है। जब कन्नौज का युद्ध हुआ, इस युद्ध में फिर से हुमायूं हार गया। हुमायूं के हारने के बाद मुगल साम्राज्य फिर से खत्म हो गया, समझो। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, क्योंकि 1540 में हारा, और 1540 से लेकर 1555 तक वो भाग गया, है ना। ईरान चला गया, अपने भाइयों के साथ लड़ने चला गया। अब उनके बाद 15 साल तक शासन किया फिर से कौन? शेरशाह सूरी, और इन्होंने सूरी वंश की स्थापना किया। लेकिन फिर दोबारा से हुमायूं 1555 में आया, ईरान के राजा ने उनका मदद किया, और दोबारा से आया, और उन्होंने फिर हरा दिया इनको। चलो, तो दोबारा से बन गया। अब अगला है सरहिंद युद्ध। सरहिंद युद्ध कब हुआ था? 1555 में, है ना। तो सरहिंद युद्ध में विजेता कौन था? जल्दी से आप सभी लोग बताइए, सरहिंद युद्ध में विजेता कौन था? तो इस युद्ध में, सरहिंद युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों 1555 में, है ना। दोबारा से जब हुमायूं आया था 1555 में, क्योंकि 1540 में जब हुमायूं हार गया ना, 1540 में जब कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं हार गया शेरशाह सूरी से, उसके बाद हुमायूं भाग गया। पहले आगरा गया, फिर कानपुर, फिर उधर से जाते जाते फिर अपना भाई के पास गया, मदद मांगा, उसका भाई भी मदद नहीं किया। फिर जाते जाते वो ईरान के राजा के पास गया, फिर ईरान का सफावी वंश के राजा थे, उन्होंने इसका मदद किया। फिर दोबारा से अपने भाई के साथ लड़ना शुरू किया, फिर चारों भाई को या 3 भाई सबको मारा जान से, किसी को अंधा, किसी को कुछ बना दिया। फिर आया दोबारा से यहाँ पर 1555 में, और फिर कौन युद्ध हुआ? सरहिंद का युद्ध हुआ, ठीक है। तो सरहिंद का हुमायूं जीत गया था। सरहिंद युद्ध का परिणाम क्या हुआ बताइए? तो ये जो युद्ध हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? मराठों की उभार हुई, या मुगल सल्तनत पुनः स्थापित, या सूर्यवंश की स्थापना? तो सूर्यवंश तो खत्म हो गया ना, और अंग्रेज का तो कोई बातें नहीं है वहां पर, मराठों का तो कोई बातें नहीं है। तो मुगल साम्राज्य दोबारा से फिर से शुरू हो गया 1555 में, और जो सूर्यवंश था, या जो शेरशाह सूरी ने शुरू किया, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं पानीपत के दूसरा युद्ध के बारे में। सबसे पहला सवाल कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध है, ये कब हुआ था? 1556 में, ठीक। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में। 1556 में किसके बीच ये युद्ध हुआ था? तो एक तरफ प्यारे बच्चों आपका था अकबर, और एक तरफ था हेमू। तो अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें हेमू हार गया था, है ना। तो हेमू जो है हार गया था, क्यों? तो इनके माथा में तीर लगा था, है ना। और अकबर जब राजा बना था 1556 में, अकबर मात्र 14 साल का था, ठीक है। तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? उनके संरक्षक, जिनका नाम था बैरम खां, ठीक। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेमू ने स्वयं को क्या घोषित किया? तो हेमू ने खुद को क्या कहा? सम्राट कहा, स्टूडेंट न्यू है, नाम बोल दीजिए सर जी, स्टूडेंट बॉय। अच्छा देखो, अब तो हेमू ने स्वयं को क्या घोषित किया, यानी हेमू ने खुद को क्या कहा था प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा जी, विक्रमादित्य, है ना। तो हेमू जो है, उन्होंने खुद को क्या घोषित किया? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किनको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो हेमू ने अपने आप को विक्रमादित्य कहा। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ बताइए? हेमू जीत गया, वो तो हार गया। अकबर जीत गया, अफगान शक्ति कमजोर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दक्कन की बात ही नहीं यहाँ पर। तो अकबर जीत गया इस युद्ध में, बिल्कुल सही। और अफगान जो शक्ति था, अफगान क्योंकि उधर से ही था ना, शेरशाह सूरी की तरफ से था, तो वो पूरी तरह कमजोर हो गया, अकबर जीत गया, है ना। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। तालीकोटा का युद्ध देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, है ना। तो तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था बताइए?
विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच में, बिल्कुल सही। तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम लोग राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, तो ये जो युद्ध है 1565 में हुआ था विजयनगर के बीच और दक्कन के राजाओं के बीच, जिसमें विजयनगर हार गया और दक्कन जीत गया, है ना। दक्कन जो राजा थे, 3-4 राजा मिलकर के ये युद्ध हुआ था, एक तरफ 3-4 राजा, एक तरफ विजयनगर थे, विजयनगर हार गया। तालीकोटा का युद्ध परिणाम क्या हुआ? मुगल सत्ता स्थापित, मुगल का कोई बात ही नहीं है। विजयनगर का पतन और हम्पी का विनाश, बिल्कुल सही। राजपूत की कोई बात नहीं। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ 1565 में, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गए और हम्पी भी पूरी, हम्पी कौन है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, इनका भी किसी तरह से पतन हो गया, हम्पी का भी। अगला सवाल है हल्दी घाटी का युद्ध। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1576 में। पहला सवाल यही पूछा जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। क्वेश्चन पूछा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो प्रताप, देखो शेरशाह सूरी और इसके बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कौन सा था? चौसा का युद्ध और कन्नौज की लड़ाई। बाबर लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध, और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध 1757 में हुआ था, जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो ये तीनों नहीं होगा। तो प्रताप यानी महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। अकबर की सेना यानी अकबर की सेना कौन थे? मान सिंह। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच, यानी मानसिंह या फिर कहेंगे प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें जीत हुई थी अकबर की। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन जीता था? प्रताप या अकबर निश्चित विजेता? जल्दी से बताइए। तो 41 का बिल्कुल हो जाएगा। स्पष्ट विजेता नहीं, मुगल स्थिति मजबूत, यानी स्पष्ट विजेता नहीं पता है, लेकिन मुगल स्थिति इस युद्ध के बाद मजबूत हो गई। हल्दी घाटी, ऐसे भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए और अकबर जीत गए, है ना। तो स्पष्ट विजेता नहीं, मुगल स्थिति मजबूत। राइट आंसर सी आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस ये याद रखना कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था? तो आप कहोगे 1576 में। किसके बीच हुआ था? तो बाबर के, ये अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। पानीपत में तीसरा युद्ध हुआ था वो है 1761 में। ठीक, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किसके बीच हुआ? मराठा अब्दाली, अकबर प्रताप। तो अकबर प्रताप तो था ही नहीं 1761 में। अंग्रेज नवाब, अंग्रेज और बंगाल का नवाब के बीच तो पलासी का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच तो कौन सा युद्ध हुआ था? राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मराठा और अब्दाली के बीच में। तो पूछा जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। किसके बीच? मराठा और अब्दाली के बीच में। तो 42 का जो भी बच्चे यहाँ पर ए लगाए हैं एकदम उसका सही जवाब है। बहुत अच्छा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पानीपत का तीसरा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? मराठा जीते या अब्दाली जीता? भारी जनहानि। बताइए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, इस युद्ध में कौन जीता? तो याद रखिएगा अब्दाली इस युद्ध में जीत गए थे, है ना, और जो मराठा वो हार गए और भारी जनहानि, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से थे प्यारे बच्चों कौन? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो देखिए प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो अंग्रेज के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला कौन है? बंगाल का नवाब था, वहाँ के नवाब को वहाँ के राजा को नवाब कहा जाता था, और अंग्रेज की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मराठों की जीत हुई। मराठा के तो कोई बात ही नहीं है। अंग्रेज जीत गया, बिल्कुल सही। और मीर जाफर जो है इसको नवाब बनाया। तो ये जो प्लासी का युद्ध हुआ इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया 1757 में। और इधर कौन जीत गया प्यारे बच्चों? अंग्रेज जीत गया। अंग्रेज क्यों जीत गया पता है? जो मीर जाफर है, मीर जाफर इन्होंने गद्दारी किया था, है ना, ये धोखा दे दिया बंगाल का नवाब को, सिराजुद्दौला को, और इसकी गद्दारी की वजह से अंग्रेज जीत गया। और अंग्रेज ने इसको क्या बना दिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया। लालच ही दिया था इनको कि हम तुमको नवाब बना देंगे, तुम उनको धोखा दे देना। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला देखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो पहला सवाल कि जो बक्सर का युद्ध है ये किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो बक्सर का युद्ध है किनके बीच हुआ था? अंग्रेज मीर कासिम, सुजाउद्दौला या शाह आलम। तो देखिए एक तरफ तो अंग्रेज था, बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहले 1757 में एक युद्ध हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीत गए। फिर एक बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में भी प्यारे बच्चों अंग्रेज जीत गया था। लेकिन ये युद्ध हुआ किसके बीच था? तो बिल्कुल एक तरफ था अंग्रेज और एक तरफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम, ये सब लोग एक तरफ थे, है ना। लेकिन ये लोग हार गए, अंग्रेज जीत गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक से एक हथियार था, तरह तरह का चीजें थी उनके पास। अगला है बक्सर का युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? बताइए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मराठा हार गए, मराठा की कोई बात नहीं। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई नहीं। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शासन
कर वसूली का अधिकार, बिल्कुल सही। यानी बक्सर पहले तो 1757 में प्लासी का युद्ध जीता, फिर एक युद्ध था जो कि प्यारे बच्चों बक्सर का युद्ध 1764 में जीता। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अब जो अंग्रेज है उनको खुला छूट मिल गया। अब वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारे राज्यों में टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, कर। ठीक है, और यही दोनों युद्ध के बाद अंग्रेजों का कब्जा जो है शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इतने सारे युद्ध वाले सवाल बनते हैं। जितना भी युद्ध है, जितना भी युद्ध हुआ था, हमने सारा प्रश्न कर दिया। अब एक वीडियो हम लाएंगे, है ना, कुछ दिन के बाद, जल्दी नहीं, कुछ दिन के बाद लाएंगे। वो जो अगला वीडियो होगा प्यारे बच्चों, अच्छा ये पीडीएफ कहाँ देंगे वो आपको बताते हैं, डोंट वरी। तो अब जो अगला वीडियो लाएंगे वो लाएंगे कि कौन सा आंदोलन कब हुआ। आप लोग पूछते हैं ना सर ये आंदोलन कब हुआ, ये आंदोलन कब हुआ, है ना, तो एक वीडियो उस पर लाएंगे जिससे कि आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा प्यारे बच्चों तनु क्लासेस ऐप में, है ना। तो आप सभी लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि तनु क्लासेस ऐप में ये पीडीएफ फ्री नोट्स में मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों की अभी तक तैयारी नहीं हुई है, जो अपने आखिरी पड़ाव पे हैं, जो सोच रहे हैं कि सर अभी हमारी तैयारी नहीं हुई, हम कैसे अभी पढ़ें, इस टाइम पे पढ़ें, तो इस टाइम पे आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, हम लोगों का जो क्रैश कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों अभी आपको वही सब चीज़ पढ़ना चाहिए जो हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं। जैसे कि पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, फिर आपको हम लोग मॉडल पेपर जो पिछले साल का जितना भी दिया गया सारा मॉडल पेपर पढ़ाएंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23 का। फिर उसके बाद आपको हम लोग गेस क्वेश्चन देंगे, वो गेस क्वेश्चन पढ़ाएंगे। फिर आपका फाइनल मॉक टेस्ट लेंगे, जो इस तरह का बोर्ड एग्जाम में टेस्ट होता है उस तरह का टेस्ट लेंगे, है ना। बाकी हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पूछा जाता है, क्योंकि पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं पाओगे, तो पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ये सब कुछ क्रैश कोर्स में होगा, ठीक है। तो जो बच्चा की अभी तक अच्छी तैयारी नहीं हुई है, आखिरी मौका है। क्रैश कोर्स मात्र आपको 399 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार आप ज्वाइन करिए, यकीन मानिए इससे बेहतरीन तैयारी आपकी कहीं नहीं हो सकती है। ज्वाइन करने के लिए वही तनु क्लासेस ऐप ही डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा तनु क्लासेस ऐप का, ठीक है। बाकी ये नंबर दे रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 620141 70 762, 620141 70 762। इस नंबर पे मैसेज करके तनु क्लासेस या अमन सर के नाम से सेव कर लीजिए, मैसेज करके लिखिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताना, और किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो भी आप बताना। अभी कुछ देर बाद हमारी क्लास होगी प्यारे बच्चों, है ना, कारक। आज अभी आपको हम संज्ञा पढ़ाने वाले हैं, सॉरी व्याकरण पढ़ाने वाले हैं, और व्याकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे कारक। तो आप सभी लोग अभी जुड़िएगा, ठीक है, जुड़ोगे ना। सर प्लीज मेरा नाम लीजिए। हाय रिया गिरी सर, क्रैश कोर्स लेने के लिए दूसरे फोन से पेमेंट। हाँ खुशी कुमारी, बिल्कुल अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, बहुत सारा बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर हम क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, हम गूगल पे फोन पे ये सब नहीं चलाते हैं, दूसरे फोन से पेमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, है ना। तनु क्लासेस ऐप एक बार पहले डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में जाके सर्च करिए तनु क्लासेस या डाउनलोड करिए, फिर 100% हो जाएगा आपका। या फिर आप क्या करिए, ये जो नंबर है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिए एक बार, है ना। बहुत सारा कॉल एक बार में आ जाता है, आराम आराम से कॉल करना, लेकिन जुड़ ही जाना, क्योंकि अब वक्त नहीं है और दोबारा से नहीं मिलेगा वक्त, समझ गए ना। अब टाइम भी नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग जुड़ जाओ। फीस भी अब बहुत कम है, 399, ठीक है ना। सर पीडीएफ विकास कुमार मिल जाएगा, पीडीएफ बाबू विकास, हिंदी का सारा पीडीएफ दे दिए हैं, है ना। आप जाकर के देख सकते हैं, जितना भी हिंदी की क्लास हुई है 9 बजे वाली क्लास में सारा पीडीएफ मिल गया है क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर में भी मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जो वीडियो को लाइक नहीं किए कर लीजिए। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताना, और आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और अपने लिए नहीं अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए पढ़िए। अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर वालों के साथ रहिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और हमारे लिए भी दुआ करें। थैंक यू, बाय बाय।